और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर इस वक्त की आप जानिए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की तरफ से एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया गया है। रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर से बिगड़े बोल उनके सामने आए हैं। रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, ये प्रोफेसर चंद्रशेखर की तरफ से कहा गया। वो कह रहे हैं कि जब तक ये रहेगा विरोध वो करते रहेंगे। चंद्रशेखर पहले भी रामचरितमानस को लेकर इस तरह का जहर उगल चुके हैं, विवाद बढ़ा चुके हैं, जिस पर रिएक्शंस सिर्फ बिहार से नहीं बल्कि देश भर से सामने आए थे। और अब बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से एक बार फिर से विवादित बोल सामने आए हैं। रामचरितमानस को लेकर ये विवादित बयान, जिसमें रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड उनकी तरफ से कहा गया है। एक बार सुनिए क्या कहा। सरकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। कि जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को नहीं रखा, हमको इस बात का दुख है। अब मोहन भागवत जी 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोगों के यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। फर्क कहां है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे और उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी। गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती है। बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बोल पर अब बीजेपी ने भी आड़े हाथों ले लिया है इस बयान को, और अब रिएक्शंस खुद सामने आ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने क्या कहा, सुन लीजिए। बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर खुद ही सामाजिक साइनाइड हैं। इतना ही नहीं, वो समाज में जहर फैलाने के लिए एकदम बेचैन है। राजद पार्टी बिहार के लिए साइनाइड है। चारों तरफ हत्या, अपराध, जातीय उन्माद फैलाने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, दारू बारू, हर एक तरह के अपराधियों का संरक्षक। इसलिए सामाजिक साइनाइड है राजद। और शिक्षा मंत्री शिक्षा के लिए भी साइनाइड है और समाज को तोड़ने के लिए भी साइनाइड है। इसलिए इस तरह के बेतुका बयान रामचरितमानस और सनातन पर देते हैं। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। शक्ति, ये पहली बार नहीं है जो प्रोफेसर चंद्रशेखर की तरफ से विवादित बयान दिया गया हो। रामचरितमानस को लेकर पहले भी सवाल उठा चुके हैं, अब पोटेशियम साइनाइड बता दिया रामचरितमानस में। बीजेपी को तो फिर से मौका मिल गया है, तमाम रिएक्शंस आने शुरू हो गए होंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनका रामचरितमानस को लेकर ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने विवादित बयान दिया था और एक बार फिर से कल जब हिंदी दिवस के मौके पर जो है एक कार्यक्रम में शिरकत के दौरान जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जो रामचरितमानस के जो दोहे हैं उसमें पोटेशियम साइनाइड है। और साथ ही साथ उन्होंने यहीं पर वो नहीं रुके, परंतु उन्होंने कहा कि वो जीवन भर जो है इसका विरोध करते रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार जब मैंने बोला था, मैंने आवाज उठाई थी, तो उसके बाद जो है मुझे मेरे जीवा की कीमत 10 करोड़ रुपए बताई गई थी। अब जो है मैंने बयान दिया है तो क्या मेरे गले की पूरी कीमत क्या होगी। और इसके अलावा भी उन्होंने जो है मोहन भागवत पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जो है वो दूसरे धर्म के बारे में बोलते हैं तो क्या उन्हें भी देश से बाहर जाना चाहिए, जैसे मेरे बारे में लोग बोलते हैं। अब इसको लेकर जो है बिहार की राजनीति जो है काफी गर्म हो गई है। बीजेपी ने बड़ा हमला किया। बीजेपी ने कहा कि आरजेडी पूरी पार्टी और शिक्षा मंत्री ही पोटेशियम साइनाइड है और बिहार में जातीय उम्मीद फैलाने का काम इनकी पार्टी कर रही है। तो अब इसको लेकर जो विवाद है वो एक बार फिर से जो है बिहार में तेज हो गया। खास करके बीजेपी को इसको लेकर बड़ा मौका भी मिल गया है, क्योंकि सनातन को लेकर लगातार जो है कई इंडिया गठबंधन के नेताओं का बयान भी आया था। और शिक्षा मंत्री का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब उदयनिधि स्टालिन का बयान पहले ही देश भर में हड़कंप मचा चुका है। एक तरफ वो सनातन को बाकी बीमारियों से, कोरोना से, मच्छर से, डेंगू से, मलेरिया से कंपैरिजन करते हैं, इंडिया गठबंधन पर सवाल उठते हैं, और ऐसे में चंद्रशेखर का ये बयान। देखिए, निश्चित रूप से लगातार जिस तरह से बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो सनातन धर्म के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, इसको लेकर नेता कर रहे हैं, खास करके
स्टालिन ने भी कहा था, ये राजा ने भी इसको लेकर जो है विवादित बयान दिया था। और अब जो है बिहार में शिक्षा मंत्री ने फिर से एक बार रामचरितमानस को लेकर जो विवादित शक्ति, ये बयान दिया है, बताइए, इसको लेकर अब मौजूदा ये सरकार की राजनीति तरफ जो है से और तेज जेडीयू हो गई। या आरजेडी की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर सामने आया क्या अब तक? क्योंकि बीजेपी तो बैठ गई है आड़े हाथों लेने के लिए। देखिए, बीजेपी इसको लेकर अब हमलावर है। हालांकि जेडीयू ने इससे पल्ला झाड़ लिया। जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि वो जेडीयू पार्टी किसी भी जाति धर्म के खिलाफ जो है नहीं करती, सबको अपनी जाति और धर्म का सबका सम्मान करती है। लेकिन आरजेडी की तरफ से भी इसकी प्रतिक्रिया नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद जो है इसको लेकर जो है और रिएक्शन आरजेडी की तरफ से भी आएंगे। लेकिन निश्चित रूप से इस बयान के बाद आरजेडी पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को फिर से असहज महसूस करेगी। और जो इंडिया गठबंधन है उसमें जेडीयू की स्थिति भी इसको लेकर जो असमंजस की बन गई है। हालांकि अब ये विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि सनातन को लेकर भी जो है विवादित बयान आ रहे हैं। और अब रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से जो है विवादित बयान दिया है। ठीक है, विवादित बयान है और विवाद सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, ये दूर तक जाएगा। इससे पहले भी इस तरह की स्थिति प्रोफेसर चंद्रशेखर की तरफ से पैदा हो चुकी है। शक्ति, आप रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर फिर से आपका रुख करेंगे क्योंकि